अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पिछले दिनों एक केस सामने आया फैसलाबाद से। एक बच्चे के साथ ज्यादती की गई। उसके वालिद ने आके बयान दिया, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया गया और उसने कहा कि मैं प्रॉपर एक्शन लूंगा। उसके बाद एक और बयान आता है उसके वालिद का, जिसमें वो कहता है कि मैं इनको माफ़ करता हूँ, मेरे से गलती हो गई वगैरह वगैरह। अब ये केस जब से रिपोर्ट हुआ, ये मदरसे का केस था जिसमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां पे ये उस मासूम बच्चे के साथ ये मौलवी है जिसका नाम बताया जा रहा है अबू बकर मुआविया, ये बच्चे के साथ ज्यादती करता है। अब जैसे ये चीज मीडिया पे आती है, एक वीडियो सर्कुलेट करती है, थाने से वो होती है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला एक शख्स से मुखातिब होकर कह रहा होता है कि तुम्हें इस महीने में भी शर्म नहीं आई, और इस तरह की कुछ बातें उससे कर रहा होता है, जो ये एक और शख्स पास बैठा वीडियो बना लेता है। और वो वीडियो वायरल जैसे ही होती है तो मामला खुल के आता है और पता चलता है कि बच्चे के साथ फैसलाबाद में ये ज्यादती हुई है और वालिद जो है वो मुकदमा दर्ज करवाता है। अब मुकदमा इब्तदाई तौर पे दर्ज हो जाता है, लेकिन इसमें एक मारूफ आलिम दीन है, वो इसमें आते हैं और मामले को कोशिश करते हैं कि उस मौलवी को छुड़वाने की, कि इससे उसका कोई खास ताल्लुक नहीं है, उसको माफ कर दिया जाए। उसके बाद वालिद से मुलाकात करते हैं उस बच्चे के और मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश करते हैं। अब वालिद जो है वो भी तैयार हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मामले को मैं साइड पे करता हूँ। इसी के साथ साथ ये कि मैं इस मामले पे भी आगे चल के आपको बताती हूँ। अब 2 दिन कबल ही मुजफ्फरगढ़ में भी एक और वाकया पेश आया। वहां पे भी एतकाफ में बैठा ये मुलजिम था, तस्वीर आपके सामने आ रही होगी और थंबनेल भी मैंने लगा दी है। तो ये जो शख्स है ये एतकाफ में बैठे हुए बच्चे के साथ जाती है, खुद भी एतकाफ में बैठा होता है और जिसके साथ ये जुल्म करता है वो भी एतकाफ में होता है मस्जिद में। खैर, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया, उसको गिरफ्तार किया। उससे पहले मैं आपको बताते चलूं, ये जो फैसलाबाद का वाकया था, पूरी जैसे ये मीडिया पे चीज सामने आई, पूरी मीडिया पे हलचल मच गई कि ये किस तरह से आलिम दीन है साहब हैं, ये कैसे क्यों इस केस को डिफेंड करें और इस बंदे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बंदे ने कोई खास अच्छा काम तो नहीं किया। इन्होंने एक प्रॉपर ट्वीट भी किया एक्स पे, ट्विटर पे। वहां पे आके कहा कि इस शख्स का ना तो कोई डीएनए करवाया गया, ना तो कोई और प्रॉपर एविडेंस है, अगर है तो ले आए और हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी ही चीज के हक में एक और इसी चीज के अगेंस्ट कि ये जो माफी मंगवाई जा रही थी, एक और आलिम दीन उन्होंने कहा कि किस बेस पे इन्होंने ये काम किए। अगर तो ये झूठा इल्जाम लगाया गया है उस मौलवी पे, अबू बकर मुआविया पे, तो उस वालिद को सजा देनी चाहिए कानूनन। और अगर ये चीज में कोई सच्चाई है तो उस शख्स को, मेन कल्प्रिट को सजा देनी चाहिए, करार वाकई सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसे केसेस दोबारा रिपोर्ट ना हो। अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाप जो है वो मेन मुद्दई तो रहा नहीं है, वो पीछे हट चुका है। वो कहता है कि मैंने इस केस की पैरवी नहीं करनी, मैंने इस केस को आगे प्रोसीड नहीं करना, मैं माफ करता हूँ उनको और मैंने अपना केस वापस ले लिया। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इसने इसी तरह से माफ कर दिया। और अगर यही चीजें होती रही तो यहाँ पे स्टेट का किरदार बनता है कि वो आगे आए और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए कि क्या इसमें हकीकत है, वाकई ऐसा जुल्म हुआ है बच्चे के साथ। और ये जो मौलवी साहब हैं, इनकी मैं आपको नाम भी बताती हूँ, और ये कहते हैं कि ये जो वीडियो एक तो सर्कुलेट करी थी, दूसरी वो असल मामला ये है कि ये जो मौलवी अबू बकर मुआविया थे, ये उस बच्चे से पाँव दबवा रहे थे। वालिद इस चीज पे गुस्सा हुए। मस्जिद कुद्स इस्लामपुरा का ये वाकया है। और ये वाले जो है इब्तदाई तौर पे ये कहते हैं कि हम लोग जब मस्जिद पहुंचे तो वहां पे ये शख्स मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म कर रहा था, जब इब्तदाई तौर पर उन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड कराया था। वो कहते हैं कि इसने क्या किया, इसने हमें असला दिखाया, इसके पास असला मौजूद था, इसने हमें जान से मारने की धमकी भी दी। इसने कहा कि अगर आप किसी को बताएंगे तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। अब उसके बाद ये बंदा जो है उस मौलवी की बात में आके इसने माफ भी कर दिया, केस से पीछे भी हट चुका है। ये जो आलिम दीन है अलामा इब्तिसाम इलाही जहीर, इन्होंने आके सारा मामला रफा दफा करो, कहा कि ये अबू बकर मुआविया के खिलाफ प्रोपागेंडा है। अब अगला केस मैं आपको बताते चलूं तो एतकाफ में ये मुजफ्फरगढ़ में जुल्म हुआ है। आप देखें किस तरह से ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से एक और वाक्य सामने आया, चोर चोरी करके एतकाफ में बैठ गया, खैर पुलिस ने उसे फिर गिरफ्तार कर लिया। सबक आमोज बात है वो ये है कि जब इस तरह के जुल्म होते हैं और वालदैन माफ कर देते हैं, ये केस को प्रोसीड करने से पीछे हट जाते हैं, तो उन मुल्जिमान को, अक्सर व बेशतर लोगों को ये सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अगर वो ये काम करेंगे तो कोई ना कोई आके उनको बचा लेगा और मामला रफा दफा करवा लेगा। अब फैसलाबाद का जो वाकया है उस पर इतनी हाइप क्रिएट हुई, हर बंदे ने, मीडिया से उसका ताल्लुक हो,
जिस भी तबके से उसका ताल्लुक था उसने अपने तशवीश का इजहार किया कि ये चीज़ों को देखना चाहिए और हुकूमत देखे, स्टेट देखे। वालिदैन तो ये कर रहे हैं लेकिन ये बाकियों के लिए नुकसान है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, अपना ख्याल रखें। मजीद अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।